दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब दुनिया में ऐसे ऐसे एनिमल्स पाए जाते थे जिन्हें आज के दौर में इमेजिन करके ही इंसान डर जाता है। और आज के दौर के एनिमल्स तो उन खूंखार जानवरों के आगे चूंटियों की तरह थे। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही एनिमल्स के बारे में बताने वाला हूँ जो लाखों साल पहले दुनिया से खत्म हो गए। वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में एक ऐसे सांप के बारे में बताया गया है जो शायद ही आपने कभी सोचा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। मेगालोडॉन समुद्र में रहने वाला एक ऐसा क्रिएचर जो किसी टाइम पे सबसे ज्यादा खतरनाक समुद्री क्रिएचर माना जाता था। मेगालोडॉन वैसे तो शार्क की ही एक नस्ल थी, लेकिन अगर आज दुनिया में मौजूद शार्क से इसका कंपैरिजन किया जाए तो मेगालोडॉन आज की शार्क से 5 गुना ज्यादा बड़ी थी। अगर बात की जाए मेगालोडॉन की लंबाई की तो मेगालोडॉन 50 से 60 फुट तक लंबी होती थी। मेगालोडॉन के जबड़े में 250 से ज्यादा 7 इंच तक लंबे दांत मौजूद होते थे। इसके काटने में इतनी ज्यादा पावर होती थी कि ये क्रिएचर एक दफा में ही जहाज के 2 टुकड़े कर सकता था। ये क्रिएचर समुद्र में रहने वाली बड़ी मछलियों को अपना शिकार बनाया करता था। अगर आज के जमाने में पाई जाने वाली शार्क की बात की जाए तो मेगालोडॉन आज की शार्क को एक दफा में ही पूरा निकल लेगा, क्योंकि मेगालोडॉन का साइज आज की शार्क से काफी ज्यादा बड़ा है। स्माइलोडॉन हिस्ट्री का एक ऐसा क्रिएचर था जिसे देखने के बाद किसी के भी पसीने छोड़ सकते थे, क्योंकि स्माइलोडॉन के दांत स्माइलोडॉन को बहुत ज्यादा खतरनाक बना देते थे। स्माइलोडॉन के कैरेक्टर को अक्सर मूवीज में यूज किया जाता है। स्माइलोडॉन के दांत 7 इंच तक बड़े होते थे और इसके दोनों दांत इसके मुंह से बाहर निकले होते थे, जैसे एलिफेंट के दांत होते हैं। तलवार की तरह तेज दांतों की मदद से स्माइलोडॉन अपने एक अटैक में किसी की जान ले लेता था। स्माइलोडॉन इतना ज्यादा खतरनाक था कि अगर आज के लायन या टाइगर से स्माइलोडॉन का मुकाबला करवाया जाए तो स्माइलोडॉन लायन को आराम से हरा देगा। सार्कोस्कस। दोस्तों, आपने मगरमच्छ तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा मगरमच्छ देखा है जिसका सिर्फ मुंह ही एक इंसान के बराबर हो? हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो पास्ट में सार्कोस्कस नाम के मगरमच्छ की एक ऐसी नस्ल पाई जाती थी जिसका साइज एक डायनासोर से भी ज्यादा बड़ा था। और क्या आप जानते हैं कि इस बड़े मगरमच्छ की डाइट में फेवरेट चीज डायनासोर थे। जो भी डायनासोर गलती से इसके पास चले जाते थे, ये मगरमच्छ उन्हें अपनी 9 टन की बाइट पावर से दबोच लेता था। ये खतरनाक मगरमच्छ लगभग 110 से 120 मिलियन ईयर्स पहले दुनिया से खत्म हो चुका है और अब हमें दुनिया में इसके मुकाबले में काफी छोटे छोटे मगरमच्छ देखने को मिलते हैं। जिगांटोपैथिकस। दोस्तों, आपने किंग कॉन्ग मूवी तो देखी होगी, जिसमें एक बड़े साइज का बंदर डायनासोर्स और गॉडजिला से लड़ता हुआ दिखाया जाता है। वैसे तो मूवी में दिखाया जाने वाला कैरेक्टर रियल नहीं था, लेकिन उस कैरेक्टर को जिगांटोपैथिकस से इंस्पायर होकर बनाया गया था। 1 लाख साल पहले दुनिया में एक ऐसा बंदर मौजूद था जिसका साइज बाकी के बंदरों के मुकाबले में काफी बड़ा था। उस समय ये बंदर इंसानों के साथ रहता था। वैसे तो ये बंदर इतना ज्यादा गुस्से वाला नहीं था, लेकिन अपने ऊपर होने वाले अटैक का भरपूर जवाब देता था। इसका साइज इंसानों और गोरिल्ला से भी काफी ज्यादा बड़ा था। इतना बड़ा बंदर भी आइस एज के साथ दुनिया से खत्म हो गया। मोसासाउरस। दोस्तों, ये जो खतरनाक सा दिखने वाला क्रिएचर आप देख रहे हैं, ये समुद्री मछली नहीं है, बल्कि ये है समुद्र में रहने वाली एक छिपकली। ये छिपकली भी डायनासोर्स के साथ ही रहा करती थी। अगर बात की जाए इस छिपकली की लंबाई की तो ये छिपकली 55 फुट तक लंबी होती थी। ये छिपकली इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि बड़े से बड़े डायनासोर्स को एक झटके में 2 टुकड़े कर सकती थी। एस्टेरॉयड के जमीन से टकराने के बाद डायनासोर्स के साथ ही ये छिपकली भी जमीन से खत्म हो गई। दोस्तों, अगर ये छिपकली आज के दौर में जिंदा होती तो न सिर्फ समुद्री जानवरों के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी बहुत ज्यादा बड़ा खतरा होती। कई मूवीज में इस छिपकली के कैरेक्टर को यूज किया गया है। टी-रेक्स। दोस्तों, टी-रेक्स का पूरा नाम टायरेनोसोरस रेक्स है। दोस्तों, अगर बात की जाए दुनिया में मौजूद सभी जानवरों की जो अब दुनिया में मौजूद नहीं भी हैं, तो टी-रेक्स उन सभी एनिमल्स में से सबसे ज्यादा खतरनाक एनिमल है। टी-रेक्स को आपने अक्सर मूवीज वगैरह में देखा होगा। अगर बात की जाए टी-रेक्स के काटने की पावर की तो टी-रेक्स 9 टन से 23 टन की ताकत के साथ काट सकता है। दोस्तों, टी-रेक्स की पावर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टी-रेक्स का ढांचा स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। टी-रेक्स इतना ज्यादा खतरनाक था कि जब इसे भूख लगती थी और इसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होता था तो ये और डायनासोर्स को मारकर खा जाता था। हालांकि ये खुद भी एक डायनासोर है। दोस्तों, अगर टी-रेक्स के काटने के बाद इसका टारगेट अगर बच भी जाता था तो इसका टारगेट ज्यादा देर तक बच नहीं सकता था, क्योंकि कुछ ही देर में टी-रेक्स के काटने की वजह से
होने वाले इन्फेक्शन से वो मर जाता था। कुछ लोग तो टीरेक्स को डायनासोर्स का किंग भी कहते हैं। टाइटेनोबुआ दोस्तों आज के दौर में सबसे बड़ा सांप पाइथन और एनाकोंडा है, जिन्हें देखने के बाद डर सा लगने लग जाता है कि अगर ये सांप हमारे सामने आ गया तो हमारा क्या होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम लाखों साल पीछे जाएं तो दुनिया में बहुत ज्यादा खतरनाक सांप पाए जाते थे, जिनके आगे एनाकोंडा और पाइथन जैसे सांप कुछ भी नहीं थे। हिस्ट्री में पाए जाने वाला एक सांप जिसे टाइटेनोबुआ के नाम से जाना जाता है, उसकी लंबाई 50 फुट तक थी। 6 करोड़ साल पहले इस दुनिया में रहने वाला ये सांप बड़े से बड़ा जानवर आराम से निगल लेता था। मगरमच्छ और समुद्र में पाई जाने वाली बड़ी मछलियाँ इस सांप के आगे कुछ भी नहीं थी। ये सांप उन्हें एक ही बार में पूरा का पूरा निगल लेता था। दोस्तों अगर ये सांप आज भी दुनिया में मौजूद होता तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने दुनिया में कितनी ज्यादा तबाही मचा देनी थी। दोस्तों ये थे लाखों साल पहले पाए जाने वाले जानवर जो आज दुनिया में मौजूद होते तो इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होते। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अदरीज टीवी को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत।